बिहार के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मांगा रक्षाबंधन गिफ्ट। नमस्कार दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षक दोस्तों रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रांसफ़र के मुद्दे पर राखी गिफ्ट एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मांग करती है। दोस्तों, शिक्षकों ने इस राखी के त्यौहार पर बहुत कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ एक मुद्दा जिसका वादा किया गया था बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से, उसी वादों को पूरा करने के लिए रक्षाबंधन के इस त्यौहार के अवसर पर राखी गिफ्ट मांग लिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ है गिफ्ट के रूप में? आखिर शिक्षकों ने क्या कुछ मांगी है? कौन से शिक्षक क्या कुछ मांग करना चाह रहे हैं? आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, इस त्यौहार के अवसर पर बिहार के शिक्षकों के द्वारा रक्षाबंधन गिफ्ट के रूप में ट्रांसफ़र की मांग की गई है। ट्रांसफ़र के मुद्दे पर चर्चा करने के क्रम में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी तक 1,90,000 शिक्षकों में से लगभग 1,10,000 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हुआ है। अभी भी 80,000 शिक्षक हैं जो आवेदन करने वाले हैं और आवेदन करने वालों में से लगभग 80,000 शिक्षक अभी भी ट्रांसफ़र से वंचित है। उनमें से 80,000 शिक्षकों को तो छोड़ दिया जाए, नए पदधारक बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने भी बड़ी मांगे कर डाली है। उधर दोस्तों, सक्षमता 2 के राज्यकर्मी शिक्षकों ने भी ये बड़ी मांगे कर डाली है और यह मांगे सिर्फ ब सिर्फ ट्रांसफ़र की मांगे हैं। वहीं दोस्तों, पटना के ट्रांसफ़र पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया था कि मैं सबसे अंत में ट्रांसफ़र के मुद्दे पर अपना नज़र दौड़ाऊंगा और वो ट्रांसफ़र होगा पटना ट्रांसफ़र का। लेकिन ढेर सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया, अभी तक पटना वालों पर नज़र नहीं गया एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। दोस्तों, आइए बारी बारी से चर्चा करते हैं हम कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों शिक्षक इतने परेशान है ट्रांसफ़र के मुद्दे पर। दोस्तों, 1 वर्ष बीतने को है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगस्त महीना पूरा होते होते या पूरा 1 वर्ष हो जाएगा और 1 वर्ष में ट्रांसफ़र का यह मुद्दा 1,90,000 की संख्या पूरी नहीं की गई शिक्षा विभाग के स्तर से। लेकिन सपना जगा दिया गया शिक्षकों के मन में कि जल्द ही वो अपने घर परिवार से मिलने वाले हैं। ढेर सारे शिक्षकों ने अपना कमरा छोड़ दिया और आज भी ढेर सारे शिक्षक 50-100 किलोमीटर दूरी तय कर बाइक या फिर गाड़ी के बदौलत ही अपने वर्तमान विद्यालय में स्कूल करने जा रहे हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि शिक्षा विभाग के स्तर से ये कह दिया गया था, कई बार ऐसा मौका दिया गया, कई बार ये बयानबाजी की गई कि इस महीने ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो इस महीने ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफ़र की बातें की जाए तो ट्रांसफ़र तो हुआ, लेकिन समय ज़रूर लगा। उधर दोस्तों, एक बार फिर से जब बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की बारी आई तो यहाँ पर जब राजनीतिक दृष्टिकोण से आवेदन पड़ने लगे माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ, तो एक और सवाल खड़ा हुआ। उनके स्तर से भी कह दिया गया कि इन सभी पर भी विचार होनी चाहिए, जिसको लेकर अब दोस्तों रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर सबसे पहली मांग की गई है वैसे शिक्षकों के स्तर से जो आज भी वर्षों से 400 से 500 किलोमीटर दूरी पर जाकर अपनी नौकरी करने को मजबूर है। दोस्तों, ऐसे ढेर सारे महिला शिक्षिका हैं जिनके स्तर से बार बार ई शिक्षा कोष पोर्टल को देखा जा रहा है। गृभांश पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन दिया जा रहा है कि मेरी ट्रांसफ़र अवश्य किया जाए और जल्द किया जाए, परंतु जब उनकी समस्या का समाधान नहीं होता मायूस हो जाती है। आज भी ढेर सारे पुरुष संवर्ग के शिक्षक हैं, अंतर जिला वाले शिक्षक हैं जो सपना दिन रात देख रहे हैं जिला ट्रांसफ़र का, लेकिन आखिर उनका यह ट्रांसफ़र संबंधी सपना कब साकार होगा? दोस्तों, इसके लिए इन शिक्षकों ने रक्षाबंधन के अवसर पर
गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफ़र कर देने की मांग कर डाली है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से। और आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे सक्षमता 2 के अभ्यर्थियों के ऊपर। दोस्तों, ये शिक्षक भी राजकर्मी बन गए हैं। जिस वक्त इन्होंने आवेदन किया था ट्रांसफ़र संबंधी, उस वक्त सक्षमता 2 वाले राजकर्मी नहीं बनाए गए थे, इसलिए उन्होंने आवेदन नहीं किया था। लेकिन अब राजकर्मी बन गए हैं तो इन्हें भी आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के क्रम में इनका भी आवेदन करने का अवसर नहीं मिल पाता। ये भी चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु मुझे भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। यानी सक्षमता 2 के अभ्यर्थियों के स्तर से भी मांग की जा रही है कि ट्रांसफ़र के क्रम में हमारी प्राथमिकता को देखते हुए, क्योंकि मैं वर्षों से अपनी सेवा शिक्षा विभाग को वह सैकड़ों किलोमीटर दूरी के साथ देते आ रहा हूं, इनके स्तर से भी रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर राखी गिफ्ट के रूप में जल्द ट्रांसफ़र करने की मांग की गई है। वहीं दोस्तों, अब आइए बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक जो नए पदधारक है, उनके स्तर से भी यह मांग कर डाली गई है कि हमारा भी ट्रांसफ़र किया जाए और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के क्रम में हमें भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। उन्हें भी मौका देने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसफ़र हेतु, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु उनके पास संबंधित जोड़ीदार शिक्षक मौजूद है, परंतु एप्लीकेशन करने का उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके स्तर से भी यह मांग की गई है कि मुझे भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाए। वहीं दोस्तों, नए पदधारक बीपीएससी से बहाल ढेर सारे प्रधान शिक्षक हैं जो दूरी रहते हुए उन्होंने विद्यालय योगदान कर लिया, तो ढेर सारे प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी दूरी के कारण अपने पद का त्याग कर दिया, विद्यालय योगदान नहीं किया। दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों के क्रम में वैसे शिक्षक जो विद्यालय योगदान कर चुके हैं, उनकी भी मांग है कि मेरा भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र अविलंब किया जाए। मैं 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूरी पर जाकर आखिर प्रधान शिक्षक का पद धारण किया हूँ। आखिर इस उम्र में मैं कैसे इस पद का निर्वाह इतनी दूरी के साथ कर पाऊँगा। ढेर सारे प्रधानाध्यापक हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर के बाद जाकर विद्यालय योगदान किए हैं, उनके स्तर से भी मांग की गई है कि जल्द ही मुझे भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर विभागीय ट्रांसफ़र का अवसर दिया जाए, रक्षाबंधन के इस त्यौहार के अवसर पर राखी गिफ्ट के रूप में। अब आइए दोस्तों, ये तो प्रधानाध्यापक जो योगदान कर लिए, लेकिन ढेर सारे शिक्षक दूरी के कारण अपने इस पद की कुर्बानियाँ दे डाली। उन्होंने कह दिया है कि दूरी के कारण मैंने अपना पद का त्याग किया है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि हमारा पोस्टिंग हमारे गृह जिले में करते हुए या फिर निकटवर्ती जिले में विद्यालय लौट करते हुए एक बार फिर से मुझे विद्यालय योगदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। दोस्तों, इससे संबंधित एक पत्र भी एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के स्तर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। उन्होंने कह दिया है कि निश्चित रूप से जिन्होंने दूरी के कारण अपने पद का त्याग किया है, उनके लिए निकटवर्ती विद्यालय आवंटित करते हुए उन्हें एक बार फिर से विद्यालय योगदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। निश्चित रूप से दूरी के कारण शिक्षकों ने अपने पद का त्याग किया है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि उनकी दूरियों पर ख्याल रखे, उनके इस पीड़ा को समझे जिन्होंने दूरी के कारण अपने पद का त्याग किया है और वो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसे पद का मोह समाप्त किया है। तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि अगर रिक्ति है तो उस रिक्ति के आधार पर एक बार फिर से उन सभी से चॉइस मांग लिया जाए जिला आवंटन के क्रम में, और चॉइस के उपरांत इनका निकटवर्ती विद्यालय दे दिया जाए। उसके बाद इन्हें योगदान करने का एक अवसर प्रदान किया जाए। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से अंत में मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र से वंचित के क्रम में पटना वालों का एक ट्रांसफ़र मुद्दा बना हुआ है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के स्तर से कहा गया था कि सबसे अंत में हम पटना वालों के ट्रांसफ़र पर विचार करेंगे। बीच में खबर ये भी आई कि एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, विकल्प बदलने का अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन ये भी देखने को नहीं मिला। पटना के ट्रांसफ़र के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के स्तर से भी मांग की गई है कि मुझे भी
इस रक्षाबंधन के अवसर पर राखी गिफ्ट के रूप में स्थानांतरण के साथ यह गिफ्ट मुझे भेंट स्वरूप सुपुर्द कराया जाए। दोस्तों, देखना है आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शिक्षकों की इन पुकार को कब सुनते हैं, क्योंकि इस पुकार को सुनने के क्रम में शिक्षा विभाग को एक भी पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ना कुछ ज़्यादा झमेला है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी अगर अवसर दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से बिना कुछ किए ही शिक्षक स्वयं खुद का ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, इन मुद्दों पर आपका क्या विचार है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।